Jai Hind aspirants, Arubi Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel. I am here to discuss a new topic with you. सो काफी टाइम से आप लोगों ने एक न्यूज हर एक आर्टिकल हर एक चैनल पे देखा होगा दैट इज द दुबई फ्लड्स कि दुबई में काफी फ्लड लाइक सिचुएशन हो चुकी है एंड बात जब दुबई की आती है वी नो दैट वहां पे काफी आपने देखा होगा काफी वीडियोस में जो सैंड भरी है मतलब डेजर्ट लाइक हमें वहां पे कंडीशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का फ्लड लाइक सिचुएशंस और इसके पीछे का सारा रीजन क्या है, तो चलिए जानेंगे आज के हम पूरे वीडियो लेक्चर में। क्योंकि एक वर्ड क्लाउड सीडिंग भी बहुत ज्यादा चल रहा है दुबई फ्लड्स के साथ। तो क्या एक अकेला क्लाउड सीडिंग रीजन है, नहीं है, या फिर कुछ और रीजंस भी है जिसकी वजह से हमें दुबई में इस तरह की कंडीशंस जो है देखने को मिली। So a storm hit UAE and Oman this week, bringing record rainfall that flooded highways, inundated houses, gridlocked traffic, and trapped people in their homes. At least 20 people were reported to have died. UAE, a record 254 millimeters of rainfall was recorded in Alan, a city bordering Oman. It was the largest ever in a 24-hour period since recorded started in the 1949. अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में एक बात बताऊं तो कहा ये जा रहा है कि जितनी बारिश 2 साल के अंदर होनी चाहिए थी उतनी बारिश दुबई में 12 घंटों के अंदर अंदर हो गई है। सो ऑफ कोर्स जो दुबई एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हैवी रेनफॉल की ना आदत है और ना उस पर्टिकुलर हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है कि अगर हैवी रेनफॉल अचानक से आ जाए तो ड्रेनेज सिस्टम्स उतने एप्ट हो। एक रीजन ये भी था इंडस्ट्री का, आप कह सकते हैं जो एक अर्बनाइजेशन है वहां पे ड्रेनेज का उतना ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि यहाँ पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। करेक्ट। सो एक ये भी रीजन है जो वहां पे पूरे रोड्स में हाईवेज के ऊपर जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनको बंद कर दिया गया था। करेक्ट। सो रिपोर्ट जो कहती है दैट द इंटेंस डाउनपोर्स वर अ रिजल्ट ऑफ अ स्लो मूविंग स्टॉर्म। अब कहा ये जा रहा है कि एक स्लो मूविंग स्टॉर्म था जो कि अरेबियन पेनिनसुला को क्रॉस कर रहा था, ओमान की तरफ से ये जा रहा था एंड उसकी वजह स्टॉर्म की वजह से भी बारिश हुई। द स्टॉर्म ट्रांसपोर्टेड अबंडेंट ट्रॉपिकल मॉइस्चर फ्रॉम नियर द इक्वेटर एंड रिलीज्ड इट हेवीली ओवर द रीजन। अब आप सब जानते हैं कि जैसे हमारी हवा ज्यादा गर्म हो, व्हेन वी आर हैविंग द वार्म एयर, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ज्यादा होता है। करेक्ट। जितनी ज्यादा गर्म जो हवा होती है उतनी ही ज्यादा वो मॉइस्चर उठाते हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि इक्वेटर वाले एरिया से पास होता हुआ एंड वहां पे बहुत ज्यादा गर्म, आपको पता है कि इक्वेटर की जब हम बात करते हैं वी आर हैविंग अ वेरी हाई टेम्परेचर्स देयर। सो उसी के अंदर तो जो एयर का जो टेम्परेचर था वो भी ज्यादा था, मॉइस्चर भी ज्यादा था एंड वो यही कहा जा रहा है कि यस वो मॉइस्चर जो है पर्टिकुलरली उसकी वजह से हमें इतनी बारिश देखने को मिली। सो द स्टॉर्म आल्सो अपीयर्ड इन फोरकास्ट मॉडल्स मेड इन एडवांस। हालांकि एडवांस में भी कह दिया गया था कि यस बारिश जो है हैवी रेनफॉल हो सकता है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म आ रहा है। करेक्ट। सो अब बात करते हैं व्हाट इज क्लाउड सीडिंग एंड डिड इट प्ले अ रोल। अब जब आप आर्टिकल्स देखेंगे, अगर फिर जस्ट सर्च न्यूज आर्टिकल्स फॉर द दुबई फ्लड्स, तो आपको एक टर्म हर आर्टिकल के आगे लिख के दिखे मिलेगी, दैट इज द क्लाउड सीडिंग। सो रेनफॉल जो यूएई के केस के अंदर है वो बहुत रेयर देखने को मिलता है। इट्स नॉट अबाउट यूएई, जो पूरा का पूरा हमारा अरेबियन पेनिनसुला है उसके अंदर भी। सो वहां पे ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट जो है वो हमें देखने को मिलता है। इवन समर्स में वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यूएई एंड ओमान दोनों में ही ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं है बिकॉज वहां पे जो हैवी रेन्स का वहां पे नॉर्मली देखा ही नहीं जाता है। करेक्ट। अनकॉमन है रेनफॉल। सो फॉलोइंग इवेंट्स क्वेश्चंस वर रेज्ड वेदर क्लाउड्स। अब ये सब देखने के बाद डेजर्ट क्लाइमेट है, समर हाई रहती है, रेनफॉल नहीं देखने को मिलती है, तो क्वेश्चन आया क्लाउड सीडिंग के ऊपर। बिकॉज रिपोर्ट से बोल रही थी कि जब ये रेनफॉल हुई है उसके 24 घंटे पहले जो है दुबई में क्लाउड सीडिंग की गई थी एंड क्लाउड सीडिंग की वजह से ही उन्होंने कहा है कि क्लाउड सीडिंग और बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, वो चाहे वो स्टॉर्म का आना हो गया, उनकी वजह से ही जो हमें हैवी रेनफॉल्स देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि क्लाउड सीडिंग बेसिकली है क्या। सो क्लाउड्स जो हमारे बादल रहते हैं ऑफ कोर्स उनके अंदर पहले से, हाँ, एक कंडीशन जरूर रहती है कि उनके अंदर पहले से कुछ मॉइस्चर होना चाहिए। जब वहां पे मॉइस्चर होगा क्लाउड्स के अंदर तो नॉर्मली उनके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं कुछ सॉल्ट्स, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो इनको क्या किया जाता है, पर्टिकुलरली इंजेक्ट किया जाता है क्लाउड्स के अंदर। द सॉल्ट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू कंबाइन वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड्स। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं हमारे पर्टिकुलरली एयर के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, तो वो क्या करती है, वो एक क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। वाटर ड्रॉपलेट्स आर कन्वर्ट इनटू स्नोफ्लैक्स एंड व्हाइल फॉलिंग रीचेस द मेल्टिंग पॉइंट। ऑफ कोर्स हाई टेम्परेचर है तो जब वो स्नोफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद क्या होगा, जब तक वो नीचे ग्राउंड तक आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएंगे एंड इट विल बी अ नॉर्मल रेनफॉल। करेक्ट। अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली जब दिवाली वाले टाइम पे दिल्ली में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था, उस टाइम पे भी यही बोला जा रहा था कि यस हम वहां पे क्लाउड सीडिंग करेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हुआ था। लेकिन ये जो प्लान था उससे पहले ही वहां पे नेचुरली बारिश हो गई थी, तो यस हमें ये नहीं करवाना पड़ा था। करेक्ट।
So UAE located in one of the hottest and driest regions on the earth, leading efforts to seed clouds and increase precipitation. But UAE's meteorology agency told there were no such operations before storm. लेकिन बहुत मिक्स्ड रिपोर्ट्स आई हैं, उनका कहना है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले ही क्लाउड सीडिंग कराई गई थी। सो क्लाउड सीडिंग बेसिकली कहाँ डिप्लॉय की जाती है, जहाँ पे कंडीशंस ऑफ विंड में मॉइस्चर हो, डस्ट आर इनसफिशिएंट टू लीड द रेन, करेक्ट। जहाँ पे इनसफिशिएंट मॉइस्चर हो, ऑफकोर्स बारिश कब नहीं होगी, जब हमारे पास मॉइस्चर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली क्लाउड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसी पर्टिकुलर रीजन में हम क्लाउड सीडिंग की हेल्प लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट यूएई, बहुत जगहों पे, खासकर जितने डेजर्ट एरियाज है, हालांकि इंडिया में भी ट्राई किया गया है कुछ एरियाज में पर्टिकुलरली कि ये क्लाउड सीडिंग की हेल्प से हम कैसे बारिश कराएं, करेक्ट। सो फोरकास्टर्स हैड वार्नड ऑफ अ हाई फ्लडिंग रिस्क अक्रॉस द गल्फ। सम एक्सपर्ट सजेस्टेड दैट सोरिंग ग्लोबल, अब बात की क्या, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, क्या अकेला रीजन क्लाउड सीडिंग हो गया या वो एक स्टॉर्म था, बट नहीं, एक्सपर्ट्स का कहना है, जो ऑफकोर्स वेदर क्लाइमेट एक्सपर्ट्स है, उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज, एंड यू ऑल नो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे क्लाइमेट चेंज हर एक रीजन में एक रीजन है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर्स के लिए, करेक्ट। सो हायर टेम्परेचर्स कॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर नॉट ओनली फ्रॉम लैंड बट ऑल्सो ओशियंस एंड वाटर बॉडीज, मीनिंग अ वार्मर एटमॉस्फेयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट बताया कि जितनी वार्म एयर होगी उतना ज्यादा वो मॉइस्चर अपने अंदर रख लेगी, करेक्ट। So studies found that every 1 degree Celsius rise in average temperature, the atmosphere can hold 7% more moisture. मतलब अगर एक डिग्री से जो है टेम्परेचर बढ़ता है तो 7% मॉइस्चर किसी भी उसका जो है इंक्रीज हो जाता है, करेक्ट। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर में 100 मॉइस्चर है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास देखा जाए कि जब हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 मॉइस्चर है, करेक्ट, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर 21 डिग्री सेल्सियस पे तो 7% और इंक्रीज हो जाएगा, दैट मींस 107 मॉइस्चर चला जाएगा। तो एक नॉर्मली ये डाटा रखा गया है। सो दिस मेक्स स्टॉर्म्स मोर डेंजरस एज इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्रेसिपिटेशन। तो उन्होंने वही कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर एंड यस ग्लोबल वार्मिंग जो है इस पर्टिकुलर टाइम में हर एरिया को अफेक्ट किया है। सो यस यूएई आल्सो अफेक्टेड बाय दिस, करेक्ट। सो समर्स का टाइम भी है, सो उन्होंने यही कहा कि इसी की वजह से इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिला है। ड्यूरेशन भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, इंटेंसिटी भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने बारिश 2 साल में होनी चाहिए थी उतनी अकेले 12 घंटे में उतनी बारिश दुबई में देखेगी। So which ultimately can cause severe flooding. Studies based in India's Thar Desert, Australia desert regions have shown that climate change could lead to more rainfall. Correct? Because the global warming. करेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें हैवी रेन्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इतना ज्यादा टेम्परेचर शूट अप हो जाता है, तो नॉर्मल जो वाटर बॉडीज है उनसे भी वाटर इवेपोरेट होता है, तो ये वहां से हमें रेनफॉल देखने को मिलते हैं। इट्स नॉट अ गुड साइन एक्चुअली। सो व्हाइल एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय, जो एवरेज ओवरऑल द अर्थ की बात करें 1.1% से इंक्रीज हुआ डिग्री सेल्सियस से, लेकिन यूएई में इंक्रीज हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस से, अगर पिछले 60 सालों का पूरा आइडिया लगाया जाए। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज मेनली कॉज्ड बाय द राइज ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन सिंस द इंडस्ट्रियल revolution. However, it is extremely difficult to attribute any particular extreme weather event to climate change. ये हम नहीं कह सकते कि अकेले, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, बिकॉज नॉर्मल आपने सबसे फेमस फैक्टर सुने होंगे, दैट इज द एल निनो, ला निना, ये भी जो हमारा पर्टिकुलरली रेनफॉल के अंदर ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो ये मैक्सिमम, बिकॉज कभी भी एक चीज से इतना एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हो सकता। यस, वी आर हैविंग अ मेनी एक्सट्रीम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से हमें ये चीज देखने को मिली है। सो दुबई इज हेविली अर्बनाइज्ड, बिकॉज आप बात करें कि यूएई प्रिपेयर्ड कितना, तो हेविली अर्बनाइज्ड है, लिटिल ग्रीन स्पेस है टू एब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज, बिकॉज जब ये दुबई की बात आती है, सो यस वी ओनली सी द बिल्डिंग्स, करेक्ट। जो दुबई का पोस्टर भी आएगा, पिक्चर भी आएगा, उसके अंदर भी दुबई इज नोन फॉर देयर बिल्डिंग्स एंड ऑल, करेक्ट। सो नीड टू स्ट्रेटेजीज एंड अडेप्टेशन मेजर्स। तो बात करें कंक्लूजन की, अब बेसिकली दुबई को जरूरत है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज वहां पे, चाहे हम दुबई की बात करें, आसपास की जितनी भी अरेबियन पेनिनसुला, बहरीन एंड ऑल, जहाँ पे बारिश हमें नहीं देखने को मिलती है, तो वहां पे हमें क्या देखना है कि यस हमें अडेप्टेशन मेजर्स लेने पड़ेंगे कि प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजाइज कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स एंड फैसिलिटीज नीड टू बी अडेप्टेड, building reservoirs to the store water from spring rain and use it later in the year. Then the UAE's Road and Transport Authority set up a new unit to help manage floods in the दुबई। सो ये सब इसके बाद ऑफ कोर्स काफी अच्छी सीख होगी दुबई के लिए भी, बिकॉज काफी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस हो चुकी हैं वहां पे। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द दुबई, आप सबको पता है कि जब इंडिया से बात करें तो काफी लोग वहां पे रहते हैं। हालांकि इंडिया ने जो है इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए हैं एम्बेसी ने, ताकि कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट देन ऑल्सो दिस इज द होल आइडिया कि दुबई में इतना फ्लड, सो इट्स नॉट अबाउट ओनली वन फैक्टर दैट इज द क्लाइमेट चेंज, बट ये क्लाउड सीडिंग हो गया, ये और सब चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा उसी की वजह से वहां पे ऐसी कंडीशन आ चुके हैं कि 2 साल की बारिश अकेले 12 घंटे में वहां पे हो गई, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। सो अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेआर, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10, जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।